सर्दियों की छुट्टियों की कहानी। सर्दियों का जादू। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। नन्हा राज और उसकी बहन पूजा अपनी गर्म रजाइयों में लिपटे रहते और रोज नई योजनाएं बनाते। इस बार उनके माता पिता ने उन्हें अपने दादा दादी के गांव भेजने का फैसला किया। गांव में ठंड का मौसम कुछ अलग ही होता है। सुबह सुबह कोहरे की चादर हर ओर फैली होती और बच्चे अपनी सांसों से धुआं निकालने का खेल करते। जैसे ही राज और पूजा गांव पहुंचे, उनके दादा दादी ने उन्हें गले से लगा लिया। वहां का माहौल, मिट्टी की खुशबू और ठंड में जलता लकड़ी का चूल्हा, सब कुछ उनके लिए नया और रोमांचक था। दूसरे दिन दादी ने उन्हें एक पुराना कंबल दिया और कहा, चलो तुम्हें सरसों के खेत दिखाते हैं। दोनों बच्चे कंबल ओढ़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। खेत में पीली पीली सरसों की फसल लहराते हुए ऐसे दिख रही थी जैसे किसी ने सोने की चादर बिछा दी हो। दिन भर खेलने के बाद शाम को दादाजी ने उन्हें अलाव के पास बैठाया। उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई, सर्दियों के जादू की। कहानी एक ऐसे गांव की थी जहां एक बार इतनी ठंड पड़ी कि पूरा गांव बर्फ से ढक गया। गांव के बच्चे, जो बर्फ में फिसलने और खेलने के लिए उत्साहित थे, उन्होंने एक जादुई बर्फ का पुतला बनाया। जैसे ही उन्होंने अपनी मासूमियत और खुशियों से उस पुतले को सजाया, वह जादुई रूप से बोलने लगा और उन्हें सर्दी से बचने के उपाय बताने लगा। राज और पूजा उस कहानी को सुनकर रोमांचित हो गए। उन्होंने भी अगली सुबह अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बर्फ का पुतला बनाने का निश्चय किया। गांव में बिताई गई छुट्टियां उनके लिए यादगार बन गईं। दादी के हाथ के बने गाजर के हलवे का स्वाद, अलाव के पास बैठकर सुनाई गई कहानियां और खेतों में दौड़ने की आज़ादी, ये सब उनके दिल में हमेशा के लिए बस गए। सीख। सर्दियों की छुट्टियां सिर्फ आराम का समय नहीं होती, बल्कि परिवार और प्रकृति के करीब जाने का एक सुंदर अवसर होती हैं।